नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देखो रेगिस्तान में जीवन है। अब जैसे हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है क्लास के लिए एनसीईआरटी के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक का प्रॉपर एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी तक हमने जो है क्लास 7 का सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 6 का भी किया है बहुत सारे चैप्टर। तो ज्योग्राफी का ये चैप्टर जो है आपने बहुत सारे क्लासेस अगर नहीं देखे तो वो सब देख लीजिए, चैनल पर अपलोडेड है। प्लस जो है आज जो है हम लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 7 के लिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका बात करें तो एग्जाम है उसमें आपको कहता है कि एनसीईआरटी से हम पूछेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक का, तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है। और प्लस जो है अगर क्लास 7 के लिए स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो रेगिस्तान में जीवन चैप्टर से पता चलता है कि रेगिस्तान के बारे में हमको समझ है, रेगिस्तान में कैसा जीवन चलता है वो पूछता है। तो देखो अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़-पौधे, पशुओं एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, तो ऐसे स्थानों पर किसी भी जीव के लिए जीवन कितना कठिन होगा, जो कि रेगिस्तान में है, ठीक है? और आगे चलते हैं, अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ लोग जो है अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है और इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा-सा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अच्छा, आप ये जानते होंगे कि रेगिस्तान है। रेगिस्तान जो है आपको बहुत सारा चारों तरफ आपको बालू ही बालू नज़र आती है। तो क्या आप अपने एरिया में कभी कोई नदी पर गए हो? नदी पर जो है बालू आती है। बालू आती कहाँ से? पानी के बहाव से। तो आप ज़रूर सोचे होंगे कि पहले जो रेगिस्तान है वहाँ पर ज़रूर ना ज़रूर क्या होगा? वर्षा मतलब ये जो है नदी बहती होगी, समुद्र होगा, नदी बहती होगी, तभी ना वो धीरे-धीरे क्या हुआ सूख गया और उसके बाद जो है ये रेगिस्तान में तब्दील हो गया। ठीक है? सिंपल सी बात है। ज़रूर पहले ना पहले वहाँ पर पानी हुआ करता होगा। वही गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में, ये सहारा रेगिस्तान जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्रों को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएँ। यह विश्व का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग जो है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश जैसे अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मैरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है एवं पश्चिम सहारा है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, सिंपल सी बात है। और परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बंजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्कृत पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टान सतहें कुछ स्थानों पर लगभग जो है 25,000 ये सॉरी 2500 मीटर से भी अधिक ऊँची होती है। ये देखो अफ्रीका महाद्वीप सहारा रेगिस्तान के यहाँ पर एक जो है आपको क्षेत्र दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है सारा मरुस्थल ये सब आपको देखो पीले कलर में दिख रही है वो सब एरिया है। कितना बड़ा हिस्सा में, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा-भरा हुआ मैदान हुआ करता था, जो मैंने अभी बताया। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ जो है नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु-पक्षियाँ, बकरियाँ, सामान्य जानवर भी पाए जाते थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेशों में बदल दिया, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। सहारा के अल्जिया जो जिजिया जो क्षेत्र है, उसमें जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान जो है 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ का जलवायु सहारा रेगिस्तान की जलवायु जो है अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु काल के लिए होती है और यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होती है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी में से वाष्पित हो जाती है और ये दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके
ताप का जो है विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और जो रातें हैं अत्यधिक ठंडी होती है, तब तापमान गिरकर जो है हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं केकसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मारूधान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, साँपों की विभिन्न जातियाँ यहाँ पर छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव-जंतु हैं। सहारा रेगिस्तान के मरुधान ये आप देख सकते हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले। आपके अनुसार ये क्या हो सकता है? लोग, यहाँ के लोग कैसे हैं? तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विविध समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइनी तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जो जनजाति है वाले लोग ये बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूत, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं और तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है? धूल भरी आँधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग जो है भारी वस्त्र बाँधते हैं। सहारा में मरुधर एवं मिस्र की नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। और यहाँ जल की जो उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है और सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिद से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन जो है मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं और नमक के व्यापार में जो ऊँटों का स्थान जो है ट्रक ले जा रहे हैं। और तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं और आज अनेक चलवासी जो है जनजाति है उसके लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूँढते हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। क्या है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख? जैसे जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। चित्र 9.4 में दिखाया गया है कि इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं माखड़ गाज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे ग्रैनी हिमानी लद्दाख की ऊँचाई कारगिल में लगभग जो है 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अत्यधिक ऊँचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है और इस ऊँचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान जो है 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और शीत ऋतु में यह बर्फीली ठंडी हो जाती है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहती है, क्योंकि यहाँ यह जो है हिमालय के पृष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः यहाँ जो है वर्षा बहुत ही कम होती है। ये लद्दाख का एक आपका मानचित्र आपको देखने को मिलता है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पर जो है मुश्किल से लगभग जो है 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र जो है बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। एक है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। क्या कहने का मतलब इसका? इसका मतलब है इसका मतलब है कि यह जो है उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवर के चरने के लिए कहीं-कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में घाटी में यहाँ पर क्या होता है कि शरपत, विलो जिसे कहते हैं एवं जो है पॉलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नज़र आती है। इनमें रॉबिन, टेस्टार्ड, तिब्बत, मैकॉक, रेवन एवं हुक
पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं, इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है और याक के दूध का उपयोग जो है पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ के कैसे लोग हैं, लद्दाख के लोग कैसे हैं? देखो, यह जो है, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासी के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गुम्फों के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ जैसे हेमिस, तिक्से एवं लमायुरु ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग जो है धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त करते रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अधिक परिश्रमी होती है और वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकान भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा वाली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ईको लद्दाख जो जिला दर्रा होता है, कुछ कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ जो है अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? ये देखो, थिकसे मठ है। ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर आता है, यहाँ का जो है मुख्य जो है क्रियाकलाप जो है पर्यटन है। देश-विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जो है जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों के प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है? यहाँ पर देखो, क्या आप जानते हैं कि जो मनाली लेह राजमार्ग है 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, वाराचला, लुंगालचा ला एवं टंगलंग ला। यह जो है राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है और वह जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तब के टाइम में। ठीक है? अब हमारा यहाँ तक चैप्टर समाप्त होता है। अब अभ्यास करने के सवाल हैं। इसमें कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, आपको लिखो। लद्दाख लिख दो, सहारा रेगिस्तान लिख दो। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी आपको अफ्रीका महाद्वीप में। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है? ये सारी चीज़ें आपको सवाल में लिखनी है। वस्त्र कैसे पहनते हैं सहारा रेगिस्तान के लोग, ठीक है? उगने वाले पेड़ कौन से हैं लद्दाख में? सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा किस प्रकार की रेगिस्तान है? ठंड है, गर्म है? ये सारे सिंपल-सिंपल सवाल हैं। आप लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सभी को आपको लगाना है, ठीक है? सो फिर यहाँ तक तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में नेक्स्ट क्लासेस को लेकर, जिसमें हम जो है अब 8th क्लास की ज्योग्राफी को चलेंगे, क्योंकि उसका भी ज्योग्राफी का बहुत सारा चैप्टर करवाया गया है, बाकी जितने भी चैप्टर है वो सबको करवा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।